Honorable Deputy CM Jammu Kashmir along JKNC leadership of Jammu outreached the house of martyred JKP Sub-Inspector Zakir Hussain, who was killed when bombs launched by Pakistan hit Kheri village in Jammu North. Meanwhile, Deputy CM Mr. Surinder Chaudhary has expressed grief and extended some pathetic emotional feelings with the family members of martyred sub-inspector. He assured all possible assistance from Umar Sarkar. It was heart-wrenching aspect to see the helplessness and tears in the eyes of family members and police personnel. Very sad, much worried, and deeply traumatized. It was an emotional and psychological trauma. The way family members were weeping, very pathetic. ये बच्ची है, बस बड़ी मोटी बच्ची है, उम्र एक बच्ची है। आए दिनों यहाँ जो इंडो पाक कन्फ्रंटेशन की वजह से आर्टिलरी को लेकर शेल्स गिरे थे, स्प्रिंसर्स गिरने से यहाँ जेकेपी के सब इंस्पेक्टर जाकिर हुसैन की मौत होती है। और आज एनसी की पूरी लीडरशिप यहाँ पे पहुंची है, वो मार्टेड हुए थे यहाँ पे, बड़ा दुखित। हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम भी यहाँ पहुंचे, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं जेकेएनसी के रतन लाल गुप्ता जी, बड़े सीनियर लीडर हैं। सर क्या कहेंगे इस वक्त, किस तरह का असिस्टेंस, और बड़ा दुखदायक यहाँ पे हमने मंजर देखा सर, उनकी आंखों में आंसू थे और किसी घर का एक सदस्य इस दुनिया से चल बसना। कि ये बहुत ही दुख की बात है कि आज यहाँ पे खैरी पे हम आए। यहाँ पाकिस्तान की जारहाना जो उन्होंने हमला किया और यहाँ जो तोप के गोले गिरे, ये गांव खैरी है जो नॉर्थ जम्मू में पड़ता है। और इस जगह पे हमारे एक नौजवान जिसकी 40 साल के करीब उम्र थी, जाकिर हुसैन, उसकी डेथ हो गई। परिवार उनका छोटा छोटा परिवार है, बच्चे 3 उनकी लड़कियां हैं, एक लड़का है। और बहुत दुख का ये एक दिल खराश वाक़या हुआ है। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने भी ये तमाम वाक़या देखा, उनके परिवार से, उनके फैमिली से मिले और उन्होंने पूरा यकीन दिलाया कि इस वक्त इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ पूरी हमारी सरकार, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार जो है इनके पीछे खड़ी है और जो भी गवर्नमेंट इनको मदद होगी वो करेगी। इससे ही ये साबित होता है कि हमारे लोग जो हैं यहाँ इस इलाके में, ये छोटा सा पैच है, यहाँ पे ही तकरीबन 30-35 के करीब गोले गिरे हैं। लोग बड़े डर के माहौल में हैं। आज भी आपने देखा जितने यहाँ लोग थे बड़े परेशानी के आलम में थे कि भाई कहाँ पाकिस्तान का ये 20 किलोमीटर यहाँ से वो बॉर्डर है, लेकिन वहाँ के जो गोले हैं वो इस जगह पे पड़े हैं। एक बड़ी दुखदायक, और छोटे छोटे बच्चों को उसके शेल लगे हैं और इस इलाके के अंदर एक खौफ जो माहौल बना हुआ है। मैं समझता हूँ कि अब जो सीज फायर हुआ है इसका तो पूरी दुनिया वेलकम करती है, हम भी वेलकम करते हैं कि ये लड़ाई किसी चीज़ का भी हाल नहीं है। लिहाजा ये इस चीज़ को देखने के लिए ही हम लोग सोचते हैं कि भाई लड़ाई जो है ये पूरे मुल्क को, दोनों मुल्कों को, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर, हमेशा जब भी लड़ाई होती है, चाहे आप 65 की लड़ाई देखिए, 47 देख लिए, 71 देख लीजिए या करगिल देख लीजिए, हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों को ही परेशानी आती है और जो बॉर्डर के लोग होते हैं उनको ज़्यादा परेशानी आती है। तो लिहाजा हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये जो सीज फायर है ये कायम रहे, दोनों मुल्कों के तल्लुकात ठीक हो जाए, और यही हमारी दुआ है भगवान के आगे। सर जिस तरह पहले भी यहाँ जंगें हुई हैं, जैसे आपने कहा 65 की, 71 की, 99 की, इस बार जो है डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है सर, बड़ा दुख होता है। गरीब लोग हैं, अभी भी हमने घर देखा, ग्राउंड जीरो पे आपने भी विजिट किया। कि इसको जो है अब हवाई तरीके से किया जा रहा है टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से, उमर सरकार की तरफ से
और ख़ास तौर पर अभी हम बदकिस्मती से कहते हैं कि यूटी है, रियासत होती तो कुछ और इनको असिस्टेंस दिया जाता, फाइनेंशियल असिस्टेंस। और यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी आप क्या कहेंगे कि इनको बढ़ाकर एक्स ग्रेशिया और इनको जो डैमेज क्लेम है दिया जाए और एक्स ग्रेशिया भी बढ़ाकर दिया जाए, क्योंकि गरीब लोग हैं सर, आपने भी देखा। देखिए, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब तकरीबन तमाम जितने भी हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पुंछ है, रजौरी है, नौशहरा है, या इस इलाके में तमाम इलाके में हमारे मंत्री हजरात, अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब कल ही नौशहरा की साइड से आए हैं, हमारे जनाब जावेद राणा साहब वो भी मैंडर के एरिया में है, हमारे एमएलए साहिबान, हमारे जान साहब वो भी पुंछ में थे, आज भी वो पुंछ में ही थे। तो वहाँ जो नुकसान हुआ है वो सब तोप के गोलमों से हुआ है। और दुख की बात है कि पूरा मुल्क और पूरी दुनिया जो है इस एक्ट को कंडेम कर रही है, स्ट्रांगली कंडेम कर रही है कि उसने जो फायर की है, जो दीदा दिनिस्ता उसने सिविलियन लोगों को मारने की कोशिश की है। ये हमारी नेशनल मीडिया का भी असर है कि जो बढ़ा चढ़ाकर इंस्टिगेट करते हैं, वार की जंग की बात करते हैं स्टूडियो में बैठकर, और यहाँ बॉर्डर एरिया पे क्यों नहीं हो बैठ। बड़े दुख की बात, यही दुख की बात है कि स्टूडियो में बैठ के लड़ाई की बात करनी और बात होती है। यहाँ जीरो लाइन पे आए, अपने स्टूडियो को उठा के ले आए, अपने एंकर्स को उठा के देखें पुंछ की हालत क्या है, देखें श्रीनगर की हालत क्या है, पुंछ, रजौरी, हमारे मेंढर, तमाम ये नौशहरा या आरएसपुरा सेक्टर की देखिए क्या हालत है। इनको सिर्फ वहाँ स्टूडियो में बैठ के बातें करते हैं, जब जीरो लाइन पे आके ये देखें हालत क्या है, लोग किस ढंग से, पुंछ हमारा बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है। उन गरीबों ने, उन सिविलियन ने, बच्चों ने, औरतों ने, उन्होंने क्या जुर्म किया था। आज ये जो लड़ाई सिविलियन पे हो रही है, ये तो मैं समझता हूँ कि खुदा भी उनको माफ नहीं करेगा। आप सिविलियन पे जो लड़ाई लड़ेंगे या उनको मारने की कोशिश करेंगे, आपने जम्मू शहर के ऊपर ड्रोन्स की बारिश कर दी, आपने श्रीनगर शहर के ऊपर सिविलियन को मारने की इन्होंने कोशिश की गई। ये एक बड़ी दुख की बात है कि ये तो इंटरनेशनल जो कानून है उनके खिलाफ ने ये किया है। अब सीज फायर हुआ है तो कम से कम आप सोचें कि लड़ाई जो है किसी चीज का हल नहीं है। डॉक्टर फारूक साहब हमेशा एक ही बात कहते हैं, कहते हैं लड़ाई किसी झगड़े का हल नहीं है, बैठ के बात करो। इसलिए जनाब उमर साहब, हमारे जितने मंत्री थे, हमारी सकीना जी, तमाम इलाके जात में जो कश्मीर के अंदर, हमारे जावेद डार साहब, जितने इलाका जात में, हमारे एमएलए साहिबान हर जगह वहाँ पहुंचे। शर्मनाक वाक़या जो पहलगाम के अंदर हुआ, हमारे जो एमएलए हैं वहाँ के, उन्होंने वहाँ जाके किस ढंग से हॉस्पिटल्स में जाके किस तरह लोगों की मदद की, उनको वैक्यूएट कैसे करवाया। डॉक्टर उमर साहब, फारूक साहब खुद मॉनिटरिंग करते रहे इस तमाम एपिसोड का कि ये जो लड़ाई। सतीश शर्मा को भी हमने देखा, वो बॉर्डर एरिया में ही रहे, सतीश शर्मा साहब। हाँ, सतीश, हमारे जो मंत्री सतीश शर्मा जी, वो भी ये अखनूर सेक्टर जो है वहीं रहे हैं और हर जगह गए हैं। वो जितने वहाँ पे हमारे लोग इवैक्यूएट होकर जब पिछले कैंपों में लगे, तमाम इंतजाम हमारी सरकार ने किए हैं। हमारी सरकार ने प्रोएक्टिव होकर जितना काम कर सकते थे, मैं समझता हूँ खासकर चीफ मिनिस्टर साहब ने बताते खुद मॉनिटरिंग की है पूरे जो कन्फ्लिक्ट जितनी देर से हमारी 4 दिन लड़ाई रही है। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे जितने मंत्री हजरात हैं, हमारे एमएलए साहिबान जो हैं, सतीश शर्मा जी हैं, वो भी बॉर्डर पे शम सेक्टर में या अखनूर सेक्टर में रहे हैं। जावेद डार साहब हैं, जावेद राणा साहब हैं, हमारे एमएलए जान साहब हैं, जो पुंछ के अंदर इतनी जबरदस्त बमबारी के दौरान भी वो बाहर रहे। सर, जिस तरह अभी हम एक्स ग्रेशिया की बात कर रहे थे, तो उमर साहब ने इंस्टेंटली 10 लाख जो है वो अनाउंस भी किया था, और भी इनको क्या है असिस्टेंस दिया जाएगा। देखिए, हमें एक बात दुख की है, शहीद हुए हैं देश के लिए, जो लोग शहीद हुए हैं देश के लिए और जिनका कोई कसूर नहीं है, सिविलियन है, मुझे दुख इस बात का है कि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल साइलेंस है इस मसले पे। उन्होंने किसी जगह भी कहीं नहीं यह कहा कि पुंछ में जो लोग हमारे शहीद हुए हैं उनका दुख कहीं जाहिर किया हो, या हमारे दूसरी जगहों पे, हमारे पुंछ में बॉर्डर या दूसरे इलाकायात में, आरएसपुरा सेक्टर में आप देखिए, या हमारे दूसरे जगहों पे, आज यहाँ जो हमारे सिविलियन हुए, आज जहाँ जिस जगह पे हम आए हैं जाकिर हुसैन साहब के, इनका क्या दोष था। क्या सर सही ट्राइब्यूट जो है तिरंगा रैली से नहीं है, जबकि उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए, क्या उससे होगा। देखिए, घरों के घर उजड़ गए और शहर, हमारा पुंछ जैसा शहर बिल्कुल टोटली उजड़ गया है। शहर के रजौरी शहर के अंदर गोले पड़े हैं, हमारे हर जगह पे इन्होंने वार किया है और गोले दागे हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की हमें अभी तक इस बात का दुख है कि उन्होंने इस एक्स ग्रेशिया कोई इनको कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए थी। जो लोग जिन्होंने अपने खोए हैं, क्या उनको कॉम्पनसेशन इस वक्त तक नहीं मिलनी चाहिए थी सेंट्रल सरकार से। जो उनका नुकसान हुआ है, जो उनके मकान गिरे हैं, अब भी लोग बेचारे तंबुओं में बाहर बैठे हुए हैं, क्या इंतजाम किया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से? कोई नहीं। ये तो मैं शुक्र करता हूँ कि जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने जीरो जगह पे जाके, वहाँ हर जगह मिल के लोगों के साथ बात करके और उनकी
बात जो भी मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने लोगों के साथ वायदे किए हैं, गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल उनके पीछे खड़ी है। मैं यकीन दिलाता हूँ अपनी सरकार की तरफ से, जनाब उमर साहब की तरफ से, कि हमारी सरकार जिन लोगों को अपने जिन्होंने खोए हैं, हम उनके साथ हैं इस दुख में, और जो भी गवर्नमेंट से बन पाएगा हम उन